यहाँ पर हमारे पुरखों को मैं नमन करता हूँ और महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और अलग अलग जगह से आए हुए हमारे सम्माननीय साथियों को मैं जोहार पेश करता हूँ और आप सब मालिकों को भी मैं जोहार पेश करता हूँ। मैं एक नारे से अपनी बात की शुरुआत करूंगा। आवाज दो। मजा नहीं आ रहा है, एक एक को हाथ उठा के बोलना है। आवाज दो, लड़ेंगे। साथियों, आज महामानव बिरसा मुंडा जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब ने एकता ने, जोहार शब्द ने एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को नाचने पर मजबूर कर दिया। जो कुछ समय पहले तक आदिवासी को सिर्फ वोट बैंक समझता था, आदिवासी को समझता था कि दारू पिला के वोट ले लेंगे हम, इनका शोषण कर लेंगे हम, लेकिन उनको अभी भी यकीन हो गया कि ये नाचने वाला आदिवासी अब नाचने वाला ही नहीं रहा है, अब नचाने वाला हो गया है और हमने नचा दिया है। साथियों, जैसे लोकेश भाई ने बताया कि बेरोजगार, शिक्षा, ये जो हमारी मूलभूत सुविधा है, हमारी बात हो रही वहां पे कि मोदी जी आ रहे हैं, हमारे क्या मुद्दे हो सकते हैं, आप किस मुद्दों पे बात करना चाहेंगे और कुछ रखना चाहेंगे। तो हमने एक ही बात कहा है कि 1.5 लाख जो पद खाली है वो 1.5 लाख पद भर दीजिए, आपको मुजरा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसे आपके साथ में हैं। लेकिन अगर सिर्फ आदिवासियों को वोट बैंक समझा जाएगा तो आपको नाचने से भी काम नहीं चलेगा। तो ये बात बता दीजिए आप। और ये हमारी और आपकी और तमाम जो हमारे साथ अतिथि आए हैं, जो कई सालों से अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जगह पे अलग जगह रहे हैं, आदिवासियों को एकजुट कर रहे हैं, बता रहे हैं हम इस देश के मालिक है, तो उस बात का एहसास करा रहे हैं। उनकी आज तपस्या कहीं न कहीं सफल होती जा रही है और हमारे पुरखों को पुनर्जीवित करने का ये संकल्प उनका है, ये कहीं न कहीं पुनर्जीवित होता जा रहा है कि आज सभी को लगने लग गया है कि आदिवासियों को अब अपनाना पड़ेगा। आप सबने देखा होगा पिछले 2 साल से लॉकडाउन लगा था, उस 2 साल से लॉकडाउन में एक नारा निकल के आया, आत्मनिर्भर भारत। वो आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर बनो, वो आत्मनिर्भर कहां से आया? वो हमने हमारे सिखाया, इन्होंने, हमने उनको सिखाया। हम खुद आत्मनिर्भर है आदिवासी। आप सबने देखा होगा हमारे कुछ साल पहले एक भाई के घर अगर हल नहीं होता था तो हल के बदले वक्कर ले जाता और वक्कर के बदले हल ले जाता। हमारे घर आज भी 7 धाने उगाते हैं, साल भर का खाना हमारे घर में आज उगा लेते हैं हम कि कहीं पर हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़े। तो हम पहले से आत्मनिर्भर हैं और इस देश दुनिया के लोगों को भी इस बात का एहसास हो गया कि हमें अब आदिवासियों से सीखना पड़ेगा। अलग अलग जगह पर जब बस्ती को छोड़कर अगर देखेंगे जहां पर हमारे आदिवासी भाई निवास कर रहे हैं, वहां पर किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आज भी वहां पर स्वयं आत्मनिर्भर है। तो जब तक ये धरती के लोग आदिवासियों की परंपरा, आदिवासियों को नहीं अपनाएंगे, आदिवासियों से नहीं सीखेंगे, तो इनको मालूम है कि हम नष्ट हो जाएंगे। तो साथियों, हमारी संस्कृति और सभ्यता, जैसा बहन ने भी बताया था, इन चीजों को बचाने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन सिर्फ हम बात कर लिए और यहाँ से निकले, एक पेड़
नहीं उतर लिए, दूसरी पीढ़ी उतरे और तीसरी बात, चौथी पीढ़ी, चौथी बात भूल गए और फिर अपने अपने काम में लग गए। नहीं, कम से कम एक महीने में एक बार, एक हफ्ते में एक बार तो कम से कम हम हमारे आदिवासियों के लिए, हमारे आदिवासी पुरखों के विचारों पर चल सकते हैं, क्योंकि हमारे पुरखों का भी स्पष्ट संदेश है, स्पष्ट निर्देश है। जैसे कि बिरसा मुंडा जी ने कहा था कि हे मेरे आदिवासी भाइयों, तुम्हारा जल जंगल जमीन आंधी में धूल की तरह उड़ गया है, इसको आप बचा लो। तो इसको जल जंगल जमीन को बचाने का कार्य आप सबको करना है। और जब तक हम हमारे पुरखों के, हमारी विरासत को जो संरक्षित नहीं कर पाएंगे तो ये धरती, हम ही नहीं, ये धरती के सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। तो कहीं न कहीं उन सब का दायित्व आज हमारे कंधों पर है और इस दायित्व को हम कंधों पर लेके चलेंगे। हमारे वक्ता भी बहुत सारे हैं और बस यही बोल के मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। लड़ेंगे, आवाज दो। धन्यवाद।